प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिर मोर। वंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देवश्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर अहो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। अलौकिक गणित की चर्चा पूरी हुई है। उत्कृष्ट अनंतानंत किस प्रकार निकाला जाता है? उत्कृष्ट अनंतानंत भूलना नहीं है। ये तो जब भी लोकानुप्रेक्षा लंबी चलेगी, रोज पूछूंगी मैं एक एक। जिस दिन नहीं पूछेंगे उसी दिन सब तुरंत हाथ एक खड़ा हुआ है, केवल बाकी सब पन्ने पलट रहे हैं कि क्या। बोलिए। सबसे पहले जगन्य जगन्य अनंतानंत का सलाकात्रय निष्ठापन करेंगे। तो फिर वो पहले तो आएगी मध्यम अनंता, मतलब मध्यम अनंतानंत तो एक ज्यादा और उत्कृष्ट से कम हो जाएगा। ज्यादा मत बोलिए, अब तो जितना उसमें करना है ना वही बोलिए, वरना फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, सिद्धों की राशि छह राशियां जोड़ेंगे सलाकात्रय निष्ठापन के बाद। तो उसमें सबसे पहले आएगी सिद्धों की राशि, फिर निगोद की राशि, फिर आएगी वनस्पति कायिक जीवों की राशियां, फिर आएगी पुद्गल की राशि, फिर तीन काल के समय और अखंड आकाश प्रदेश के अखंड आकाश प्रदेशों की संख्या, जो सब अनंतानंत है। निगोद राशि के बाद क्या मिलाया? पुद्गल। नहीं, निगोद राशि का वनस्पति का एक जीवों की राशि नहीं होगी क्या? नहीं, हाँ, टोटल वनस्पति, कुल तो वनस्पति, एक वनस्पति सहित वो निगोद साधारण वनस्पति ऐसा। हाँ ठीक। वही बोला। फिर निगोद राशि, फिर तीन काल के समय की राशियां, और फिर अखंड आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या। छह राशियों को मिलाए, फिर उसका सलाकात्रय निष्ठापन किया। तो उसमें दो राशि और जोड़ेंगे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या। फिर फिर वापस उनका सलाकात्रय निष्ठापन करेंगे। तो उसमें जो राशि आएगी उसमें जो केवल ज्ञान के एक समय के अविभाग प्रतिच्छेदों की जो संख्या होती है, उस राशि से उसको घटा देंगे। तो हमें पता चलेगा कि वो कितनी राशि है, फिर वापस उसमें जोड़ देंगे। तो उत्कृष्ट अनंतानंत की राशि हो जाएगी, जो केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, एक और कोई सुनाइए। अब कौन सुनाएंगे? बोलिए आशा आंटी।
जघन्य अनंत अनंत की राशि का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। फिर उसमें एक तो सिद्ध राशि जोड़ देंगे पहली, फिर दूसरी निगोद राशि जोड़ेंगे, फिर तीसरी पूरी वनस्पति साधारण और प्रत्येक वनस्पति की जितनी भी संख्या है राशि है वो जोड़ देंगे, फिर वो पुद्गलों की जितनी संख्या है वो जोड़ देंगे, और उसके बाद में 3 काल के समय वो जोड़ेंगे, और पूरा लोकाकाश, उसके जो प्रदेश, आकाश। लोकाकाश मतलब पूरा आकाश। हाँ, हाँ, लोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों। हाँ, तो पूरा आकाश। लोकाकाश और आकाश। अलोकाकाश, हाँ, पूरा उनके जो प्रदेश है उनकी संख्या जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद उस संख्या का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। फिर धर्म, उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उनकी, कौन से अविभाज्य प्रतिच्छेद? अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद, अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो राशि आएगी उसको, जो केवल ज्ञान के वो है अपने इसके अविभाज्य प्रतिच्छेद केवल ज्ञान के, उसमें से उस राशि को माइनस कर देंगे। जो राशि आएगी उसको वापस उसी में जोड़ देंगे, तो वो यही होगा, है ना। वापस उसी में जोड़ देंगे तो उत्कृष्ट अनंतानंत आएगा, और यही राशि केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद, ये उत्कृष्ट ठीक। अनंतानंद भी है और केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद। बड़ी। ये तो सरल है, इसमें तो 6 राशियां जोड़नी है और फिर 2 है ज्यादा, उसमें उसमें है अपने को जघन्य अपरीत अनंत में बार बार में जोड़ने का। तो बोलिए प्रेमलता जी, क्या कह रहे हैं, सुनाना है आपको? सुनाना ही है। ठीक है। जगन्य अनंत अनंत का त्रय निष्ठापन करेंगे पहले, फिर उसमें 6 राशि जोड़ेंगी। सिद्ध राशि, सिद्ध राशि, निगोज राशि, प्रत्येक वनस्पति सहित निगोज राशि, और पुद्गल राशि, और 3 काल के समय आकाश द्रव्य के प्रदेश। फिर जो राशि आएगी उसका त्रय निष्ठापन करेंगे, और फिर उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य के गुरु लघु कुल के अविभागी प्रतिच्छेद जोड़ेंगे। फिर जो राशि आएगी उसका त्रय निष्ठापन करेंगे, और उसमें फिर केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या जोड़ेंगे, और फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे। अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ेंगे नहीं, केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेदों से इसको माइनस करेंगे। माइनस, उसको माइनस करेंगे, फिर हाँ। जो राशि आएगी उसमें वापस उसको जोड़ेंगे, तो वो उत्कृष्ट अनंत अनंत। हाँ, बढ़िया। यहाँ ये अलौकिक गणित की चर्चा अपनी पूरी हुई थी। कल से हमने गाथाएं प्रारंभ की थी। सबसे पहले 115वीं गाथा, लोक, क्योंकि अनुप्रेक्षा का नाम है लोकानुप्रेक्षा, तो लोक का स्वरूप यहाँ सबसे पहले बता रहे हैं। लोक कहो, लोकाकाश कहो। आकाश की तरफ से कहते हैं तो उतने एरिया को लोकाकाश कहते हैं, और वैसे उसको लोक कहते हैं। तो लोक किसे कहते हैं, लोक का क्या स्वरूप है, ये यहाँ कहा था 115वीं गाथा में कि सव्वायास मणंतम तस्य बहुमज्ज संथियो लो सो केण विनेय को नय धरियो हरिहरादि ही। पेज नंबर 57 पे है कि इस जो अनंत आकाश है उसके एकदम मध्य भाग में ये लोक स्थित है, और इस लोक को किसी ने किया नहीं है, और कोई इसको हरिहरादि, इसको धरने वाला, रक्षा करने वाला नहीं है। विशेष जिनको जिज्ञासा हो ये जो लोक के कर्ता सृष्टि कर्तावाद निराकरण संबंध में, तो मोक्षा प्रकाशक के 5वें अधिकार में बहुत तर्क वितर्क इसमें दिए गए हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो वहां से पढ़ना चाहिए, विशेष जिज्ञासा हो जिनको। तो वहां अन्य प्रकार के सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की सर्वव्यापी मानते हैं, तो उसका मतलब वो मान्यता किस प्रकार से गलत है, और ये किसी हरिहर आदि ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने लोक को बनाया है, तो वो मान्यता किस प्रकार गलत है, वो यहाँ पे सारी बात की है। देखिए, यहाँ कल कहा था कि ये लोक है, ये किसी के द्वारा भी बनाया हुआ नहीं है, और इसका कभी नाश भी नहीं होता है। और लोक तो जैसा है वैसा है, वैसा ही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, वैसा ही वस्तु स्वरूप है, किसी के द्वारा बनाया गया। देखो, बनाया गया हो तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर भगवान ने दुनिया बनाई, अगर
कोई बनाता ही है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है ना, हम बनाते हैं, तो कौन जली हुई रोटी बनाता है? अब सर्दियों में मान लो कुछ भी चीजें बना रहे हैं, मीठी थूली बना रहे हैं, तो कौन उसको लगी, खिचड़ी बनाते हैं, दलिया कुछ भी बनाते हैं, चिपक जाती है ना कभी कभी कुकर में नीचे, तो कौन जली हुई बनाता है? जली हुई बनाता है कोई? यदि करता हो, अगर भगवान दुनिया के करता हो, तो वो अच्छी अच्छी चीजें बनानी चाहिए थी, फूल ही फूल बनाने चाहिए थे, कांटे क्यों बनाए? अच्छी अच्छी सुगंधित चीजें बनानी चाहिए थी, विष्टा क्यों बनाई? सज्जन ही सज्जन बनाने चाहिए थे, दुर्जन क्यों बनाए दुनिया में? अगर करता ही है, भगवान ही करने वाले हैं, तो फिर अच्छा ही बनाते ना, बुराई बनाई क्यों? गलत चीज खराब चीज बनी क्यों दुनिया में? बनाने वाला कोई है, बनाने अपने हाथ में था ना बनाना। तो फिर ऐसा कि कीचड़ भी बनाऊं और अच्छी भी बनाऊं, ऐसा दोनों, कमल भी बनाया और कीचड़ भी बनाया, ऐसा क्यों किया? कमल ही कमल, कमल ही कमल रखते, कीचड़ का काम ही नहीं गंदगी का, यदि बनाने वाला ही होता तो। इसलिए कोई बनाने वाला नहीं है, इससे ही समझ में आता है। थोड़ा सा तर्क लगाएं, लॉजिक लगाएं, और बहुत सारे तर्क हैं, कहाँ बैठ के बनाया, किस सामग्री से बनाया, किसने बनाया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो है, वो अपने आप है। फूल है तो कांटे भी हैं, क्योंकि फूल का कोई करता नहीं है, कांटों का भी कोई करता नहीं है। और अगर कोई फूल का करता बनता है, तो वो कांटों का भी करता बनेगा। माली ने उगाया तो फूल ही उगाते, कोई ऐसा कहता है मैंने कांटे उगाए हैं, मैंने गुलाब के फूल उगाए हैं, ऐसा कहेगा? उसके साथ कांटे, कांटे तो उग गए, तो जैसे कांटे उग गए वैसे फूल भी तो उग गया अपने आप। करता क्यों बनता है? अच्छी चीज के करता बनना चाहते हैं। तो वास्तव में जगत का कोई भी कर्ता नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है, और वैसा ही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, अपने ज्ञान में जाना है, वैसा वाणी में कहा है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप है, कि इस दुनिया को, इस जगत को, लोक को किसी ने नहीं बनाया। लोक को नहीं बनाया मतलब वो जो ऐसा ऐसा डब्बा सा है उसको नहीं बनाया, फूल को तो बनाया, रोटी को तो बनाया, रसगुल्ले को तो बनाया, कि ये सब चीजें लोक में है, क्योंकि छह इन द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। तो किसी को भी किसी ने नहीं बनाया। अब वो, इसीलिए तो वो देखो, वो गानों में भी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। फिर उसमें है कि काय को तूने ये बनाया वो बनाया, वो भी ये लॉजिक दे रहे हैं, लेकिन लोग विचार नहीं करते, राग में मस्त हो जाते हैं, खाली राग में। जरा शब्दों पे विचार करें कि फिर तूने ये ऐसा ऐसा क्यों बनाया दुनिया में? अगर बनाना ही होता है, बनाया ही है तूने, तो दुर्जन बुराइयां बनाई क्यों? भ्रष्टाचार बनाया ही क्यों? सब सज्जन अच्छे अच्छे बनाने चाहिए थे। इसलिए इससे ही समझ में आता है कि वास्तव में कोई बनाने वाला है नहीं, करने धरने वाला है नहीं। देखिए अब ये लोक का स्वरूप क्या है, वो यहाँ 116 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 58, कार्तिक अनुप्रेक्षण। मैं गाथा बोलती हूँ, पीछे बोलेंगे। बोलिएगा सुमन जी। अन्नोणपवेशेण अन्नोनपवेशेन य दव्वाणम् अच्छणम् भवेलो, दव्वाणम् अच्छणम् भवेलो दव्वाणम् नेच्छत्तो, दव्वाणम् नीचत्तो लोयस्य विमुणहणेच्छत्तम्, यो यस्य विमुणः नित्यत्तम् अन्नोणपवेशेण दव्वाणम् अच्छणम् भवेलो, दव्वाणम् नेच्छत्तो, लोयस्य विमुणहणेच्छत्तम्। अन्नोनपवेशेन य दव्वाणम् अच्छणम् भवेलो दव्वाणम् निचत्तो लो यस्य विमुणः नित्यत्तम्। देखिए क्या कह रहे हैं, अन्नोन पवेशेन, ये अन्नोन, अन्योन यानी परस्पर, अन्योन अन्य, अन्य ऐसे अनन्य, परस्पर में पवेशेन यानी प्रविष्ट है, प्रवेश है,
दव्वाणम, अभी शब्दार्थ बताती हूँ फिर वो आगे पीछे जुड़ेंगे। दव्वाणम यानी द्रव्यों का, अक्षणम, अक्षणम यानी उनकी स्थिति, अवस्थिति। भवे यानी है, होती है। लो यानी लोक में। दव्वाणम यानी जो द्रव्य है। नित्यत्तो यानी वो नित्य है। लोयस्य, लोयस्य वि मुणः नित्यतम, लोक भी, वी यानी भी, लोयस्य यानी लोक, वी यानी भी, मुणः यानी जानना चाहिए, नित्यतम यानी नित्य। क्या कह रहे हैं कि जो द्रव्य है दव्वाणम अन्नोन्न पवेशेण अच्छणम, जो द्रव्य है वो परस्पर में प्रवेश किए हुए उनकी स्थिति, भवे यानी है लोक में। लोक में जो ये द्रव्य हैं, द्रव्य कौन से हैं? जीवादि द्रव्य हैं। वो जीवादि द्रव्य परस्पर में प्रवेश करते, मिले हुए ऐसी जो है उनकी जो स्थिति है उसका नाम लोक है। जीवादि द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्र अवगाह प्रवेश अर्थात उनका मिलाप रूप अवस्थान, अन्वयार्थ में जो दिया है, यानी जो जीवादि द्रव्य जो सब मिलजुल कर रह रहे हैं उसका नाम ही लोक है। हमने जो परिभाषा पढ़ी है, लोक या विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह। समूह का मतलब क्या कह रहे हैं? अननोन पवेसेन, एक दूसरे में जैसे मिल गए हैं, घुस गए हैं, अननोन पवेसेन, ऐसा उनका समूह है। लोक में 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? दुनिया में लोक में 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? अभी तो स्थिति ऐसी है, एक घर में 6 आदमी हो तो 12 कमरे चाहिए, एक कमरे में 2 लोग टिक नहीं सकते। पुराने जमाने में एक ही घर में 6 एक ही कमरे में 6 आदमी रह जाएं और सब हो जाए। और अब ऐसी स्थिति है, सबको अपना बाथरूम पर्सनल चाहिए, कमरा एक भी कम पड़ता है एक आदमी के लिए, मिलजुल के नहीं रह सकते। और यहाँ लोक में कैसे रह रहे हैं? लोक में कैसे रह रहे हैं कि 6 द्रव्य सब अन्योन्य पवेशेन, एक दूसरे में जैसे प्रवेश किए हुए, ऐसा ऐसा लोक मिलजुल के। जहां अभी एक मैं हूं ना, ये मैं जहां दिखाई दे रही हूँ आप हो, वहां कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं हर जगह, पूरे लोकाकाश में हर जगह 6 द्रव्य हैं, कोई भी जगह खाली नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैले हैं, और लोक तो है ही, आकाश द्रव्य तो लोकाकाश, आकाश द्रव्य है ही, तीनों तो व्याप्त है ही। और काल द्रव्य कैसा है? लोया यास पदे से, एक एक के जे ठिया हुए एक एक का, रैणाणु राशि में ते कालाणु असंख्य दवाणी। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, एक एक कालाणु, तो वो भी पूरे लोक में है। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ काल नहीं है। तो धर्म अधर्म आकाश काल चारों पूरे लोक में है। और जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल कि जहां जहां जीव है वहां वहां पुद्गल है ही है। जहां जीव नहीं है ऐसी भी जगह कैसे कह सकते हैं अपन? पूरे लोक में सूक्ष्म जीव सब जगह हैं, और एक एक जीव के साथ, संसारी जीव के साथ में 3 3 शरीर, जैसे शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर, सूक्ष्म जीव निगोदिया आदि जो जीव हैं, तो पुद्गल भी हैं साथ में। इसके अलावा भी और भी सूक्ष्म पुद्गल सब पूरे लोक में सब जगह 6 द्रव्य है। कैसे रह रहे हैं? ऐसे यहाँ दिख रहा है अलग अलग, अरे धर्म अधर्म आकाश कालता से व्याप्त है पूरे, बिल्कुल। तो दिखते कैसे हैं, मतलब रह कैसे रहे हैं? जिस जगह जिन आकाश के प्रदेशों में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में अधर्म द्रव्य फैला हुआ है। झगड़ते होंगे, लड़ते होंगे, थोड़ा खिसक, मैं भिज रहा हूँ, मुझे जगह दे, ऐसा कुछ। एक गाड़ी में 3 की सीट है तो 4 बैठ जाओ, 3 की सीट पे 2 ही बैठने में कंफर्टेबल लगता है, 3 की सीट पे 3 बैठ जाते ना तो भी ऐसे लगता है हम तो दब गए। और यहाँ कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल उसी उसी आकाश के प्रदेशों में अन्योन्य पवेशेण, एकदम जैसे एक दूसरे में प्रविष्ट होकर जो रह रहे हैं। कौन? दव्वाणम, द्रव्यों की जो स्थिति है। भवे यानी वो है, लो यानी लोक, जो जीवादि द्रव्य हैं वो परस्पर एक क्षेत्र अवगाह प्रवेश करके जो रह रहे हैं उनकी जो स्थिति है उसका नाम लोक है। जिसे हम सरल भाषा में कहते हैं 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व यानी विश्व कहो, लोक कहो, वही बात है। उस बच्चों के लिए वो सरल भाषा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड बढ़ गया है,
वो बाल बोध होती है, ये एमए की क्लास है समझ लीजिए, तो वो थोड़ी सी लैंग्वेज वैसी है कि अन्योन्य प्रवेशेन, एक दूसरे में जैसे प्रविष्ट होकर। इसी तरह की गाथा है पंचास्तिकाय में भी, 6 द्रव्यों के संबंध में इसी तरह की भी है। देखिए 6ठी या 7वीं गाथा है पंचास्तिकाय में, 7वीं गाथा है, वहां भी ऐसे ही कहा है, अन्नोणं पविसन्ता देन्ता ओगास मन्न मन्नस मेलन्ता वियनिच्चम सगम स्वभावम न विजहन्ति। बिल्कुल यही भाव नीचे जो आगे वाली जो शब्द है ना, वो अपन ने भी पढ़े नहीं, यहाँ भी यही है। अन्नोणम पविसन्ता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, और कैसे हैं, अन्नोणम देनता अवकाश मन्न मन्नस से, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, एक दूसरे को जगह देते हैं, लड़ते नहीं है, यहाँ मैं बैठा हूं तुम कैसे आ गए, हम तो प्रवचन हॉल में बैठे हैं और किसी कुर्सी पे अपना रुमाल डाल के चले जाएं और कोई आके बैठ जाए तो कहेंगे साहब हमारा रुमाल था, ये तो हमारी जगह है। साधर्मियों में भी इतना सा हम नहीं कर पाते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, बिल्कुल मेलनता भी नित्यम, मिल जाते हैं तो भी क्या कह रहे हैं, सगम स्वभावम न विजहंती, तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जिसका जो स्वभाव है, मिल जाते हैं, मिलने जुले रह रहे हैं 6 द्रव्य एक ही जगह पे, लेकिन मिलने का मतलब मिल ही जाते हो ऐसा नहीं है, मिलके रहते हैं, लेकिन मिलके रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं, मिलते नहीं, मिलते हुए भी नहीं मिलते। ये है वस्तु स्वरूप, ये है स्थिति कि मिलकर भी नहीं मिलते हैं, ये मिलके भी रहो, लेकिन अभी हमको लगता है सम्यक दृष्टि की स्थिति कैसी होती है, सम्यक दृष्टि कैसे रहता है घर गृहस्थी में, कि विषय भोगते हुए भी नहीं भोगता है, समझ में आती है कि सम्यक दृष्टि विषय भोगते हुए भी नहीं भोगता है, जैसे ये 6 द्रव्य मिलते हुए भी नहीं मिलते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव घर गृहस्थी में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से मिल मिल के रह रहे हैं, उसमें रचपच का दिख रहा है, लेकिन फिर भी मिलता नहीं, अंदर से आसक्ति नहीं है, विरक्त रहता है। ऐसे ही ये 6 द्रव्य यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है। देखिए नीचे लाइन देखिए, दव्वाणम नित्यत्तो, कि वो जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं, नित्यत्व यानी नित्य हैं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में देख रहे हैं वापस से 116 का था, दव्वाणम नित्यत्व, कि वो द्रव्य हैं वो नित्यत्व यानी नित्य हैं, और द्रव्य नित्य है इसलिए लोयस्य भी मुणः, मुणः यानी जानना चाहिए, लोक को भी नित्यतम यानी नित्य जानना चाहिए, क्योंकि वो लोक किसका नाम है, जहाँ 6 द्रव्य मिलजुल कर रहते हैं उसका नाम लोक है, जहाँ 6 द्रव्य मिलजुल के रहते हैं उसका नाम लोक है। और जो वो द्रव्य हैं वो द्रव्य नित्य हैं, नित्य है मतलब सदा रहने वाले हैं, उन द्रव्यों का कभी अभाव नहीं होता, सदा रहने वाले हैं। जो दुनिया में जितने द्रव्य हैं सदा काल उतने ही द्रव्य रहेंगे, जाति अपेक्षा 6 हैं और संख्या अपेक्षा जो द्रव्य जितने हैं, टोटल मिला के कहो तो अनंतानंत सब मिला के, वो उसमें एक भी कमती बढ़ती नहीं होता, एक भी द्रव्य कम हो जाए बढ़ जाए नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो वो जो द्रव्य है वो नित्य है, जैसे हैं जितने हैं वैसे उतने ही रहते हैं। तो इसलिए लोक भी कैसा है, इसलिए लोक भी नित्य है, जिनसे वो लोक बना हुआ है वो जब कोई डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो नष्ट नहीं होते, वो जैसे हैं जितने हैं वैसे ही रहते हैं, उतने ही रहते हैं। तो फिर लोक का कैसे कुछ बिगड़ेगा, जिससे वो बना हुआ है, मेड फॉर यानी जिससे बना हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहता है। वो जब नहीं बिगड़ेगा तो फिर, जब वो द्रव्य नहीं बिगड़ेगा तो वो लोक कैसे बिगड़ सकता है, इसलिए लोक भी नित्य, मतलब यहाँ लोक की नित्यता बता रहे हैं कि 6 द्रव्यों का जो समुदाय है वो लोक है, और वो लोक नित्य है। उसका कारण क्या है, अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोक नित्य क्यों है, क्यों है लोक नित्य, क्योंकि जिन 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम लोक है वो द्रव्य सब नित्य हैं, इसलिए लोक भी नित्य है। क्यों, क्योंकि सब द्रव्यों का स्वभाव नित्य है और वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, नित्यपने को नहीं छोड़ते हैं, द्रव्यों का स्वभाव ही है नित्य। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो सदा रहे,
उसका नाम द्रव्य है। जो रहे नहीं वो तो पर्याय है, जो बदल जाए वो तो पर्याय है। द्रव्य तो सदा रहता है, इसलिए द्रव्य नित्य होता है। तो द्रव्यों का स्वभाव नित्य है, इसलिए लोक भी नित्य है। अन्वयार्थ, जीवादि द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्र अवगाह प्रवेश यानी मिलाप रूप अवस्थान लोक है। द्रव्य है वे नित्य हैं, इसलिए लोक भी नित्य है, ऐसा जानना। भावार्थ, छह द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। हरेक द्रव्य यानी प्रत्येक द्रव्य नित्य है, इसलिए लोक भी नित्य है। प्रत्येक द्रव्य नित्य है, ये जो कह रहे हैं नीचे फुटनोट में दिया है, सामान्य विशेष रूप की सामान्य रूप से नित्य है। पर्याय की बात अभी आगे आगे की गाथाओं में भी कर रहे हैं कि पर्याय की अपेक्षा। तो यहाँ प्रत्येक द्रव्य नित्य है, मतलब सामान्य रूप से सभी द्रव्य यानी द्रव्य की अपेक्षा से सब नित्य हैं, इसलिए लोक भी नित्य ही है। इसलिए जो लोक है वो नित्य है। देखिए यहाँ इसमें चलिए पहले अगली गाथा पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे आगे बात। देखिए अब कोई तर्क कर रहा है कि आप जो कह रहे हो कि लोक नित्य है, ये कह रहे हो ना कि आप लोक नित्य है, तो फिर ये तो एकांत हो गया। जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म तो अनेकांतवादी है, और आप कह रहे हो लोक नित्य है। तो ये तो आपसे आपकी बात कट रही है, आप अपने आप को अनेकांतवादी कहते हो और यहाँ एकांत का कथन कर रहे हो। तो ये तो एकांत हो गया, स्यादवाद का भंग हो गया। स्यादवादी तो कभी किसी को सर्वथा मानते ही नहीं है, सर्वथा नित्य आप कैसे कह सकते हो? तो ऐसा यहाँ कोई तर्क कर रहा है और ये एकांत नहीं है, उसके लिए यहाँ अगली गाथा कह रहे हैं। अब यदि कोई तर्क करे कि जो नित्य है तो फिर उत्पत्ति व नाश किसका होता है? यदि लोक नित्य है तो हमको तो उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए भी दिखती हैं चीजें। अगर लोक नित्य है, सदा रहने वाला है, तो फिर ये उत्पत्ति और नाश ये किसका होता है? उसका समाधान करने के लिए आगे गाथा कहते हैं। देखिए 117 नंबर की गाथा है। आशांति आप बोलिएगा पीछे। परिणाम सहावादो परिसमयं परिणमन्ति दव्वाणि तेसिं परिणामादो लोयस्य विमुणः परिणाम सहावादो परिसमयं परिणमन्ति दव्वाणि तेसिं परिणामादो लोयस्य विमुणः परिणामम्। बोलिए। बोलो। हाँ। परिणाम सहावादो परिसमयं परिणमन्ति दव्वाणि तेसी परिणामादो लोयस्य विमुणः परिणामम्। देखिए क्या कह रहे हैं, परिणाम सहावादो, जो आगे लास्ट शब्द दिया दव्वाणी, जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं? परिणाम सहावादो, वो परिणाम स्वभावी है, और उसके कारण पड़ी समयम परिणमंती, वो प्रति समय परिणमंती परिणमते हैं। दव्वाणी यानी द्रव्य, द्रव्य कैसे हैं? परिणाम सहावादो, परिणाम स्वभावी है, और वो परिणाम स्वभावी होने से हर समय परिणमते हैं। तेसिम परिणाम आदो, उनका जो परिणमन हो रहा है, उनके परिणमन के कारण
परिणाम आदो, उनके परिणमन के द्वारा, परिणमन के कारण, लोयस्य विमुणः परिणामम, मुणः अभी पीछे भी आया था, मुणः यानी जानना चाहिए, लोयस्य यानी लोक का, वी यानी भी, परिणामम यानी परिणमन जानना चाहिए, क्योंकि वो द्रव्य है, वो द्रव्य परिणाम स्वभावी है। अभी ऊपर कह रहे थे द्रव्य नित्य है, इसलिए लोक भी नित्य है। फिर शिष्य को शंका हो गई, आप नित्य कह रहे हो तो सर्वथा हो गया, एकांत हो गया। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो द्रव्य है वो परिणाम स्वभावी भी है और प्रति समय परिणमन कर रहे हैं। तो द्रव्य नित्य स्वभावी है कि परिणाम स्वभावी है? तो वो आगे अभी कह रहे हैं कि वो द्रव्य, भावार्थ में टीका में आगे कहेंगे कि वो द्रव्य उत्पाद व द्रव्य स्वभावी है। तो ऊपर कहा था नित्य है यानी द्रव्य स्वभावी है, अब यहाँ कह रहे हैं परिणाम स्वभावी है, कि जो द्रव्य है वो परिणाम स्वभावी है और अपने परिणाम स्वभाव के कारण पड़ी समयम परिणमंती, प्रति समय परिणमित होता है। और वो जो द्रव्यों का परिणमन हो रहा है तो फिर लोक का भी परिणमन उनके अनुसार हो जाता है, यानी लोक भी फिर परिणामी है। तो द्रव्य नित्य है इसलिए लोक भी नित्य है, और द्रव्य परिणाम स्वभावी है इसलिए लोक भी परिणामी है। क्यों? क्योंकि उन द्रव्यों का समुदाय ही लोक है। एक बार गाथा और पद्यानुवाद, ऊपर वाली गाथा का भी अपन ने नहीं पढ़ा, उस गाथा और पद्यानुवाद 116 और फिर 117 दोनों पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग पढ़िएगा वहां साथ में। अन्नोणपवेशेन यद्दव्वाणम् अच्छणं भवेलो, दव्वाणं निच्चत्तो लोयस्य विमुणः निच्चत्तम्, परस्पर अवगाह द्रव्यों का कहा यह लोक है, नित्य है सब द्रव्य इससे लोक भी यह नित्य है। परिणाम सहावादो परिसमयं परिणमन्ति दव्वाणि, तेसिं परिणामादो लोयस्य विमुणः परिणामम्। द्रव्य है परिणमनशील, प्रति समय परिणमित हो, इसलिए यह लोक भी परिणामी है, यह जानिए। अन्वयार्थ, द्रव्याणि यानी द्रव्य परिणाम स्वभावी है, इसलिए पड़ी समयम प्रति समय परिणमंती परिणमते हैं, तेसी परिणाम आदो उनके परिणमन के कारण, लोयस्वी परिणामम मुणः, ये निश्चितम गलत छप गया है इसमें, लोयस्वी परिणामम मुणः, लोक को भी परिणामी जानो। देखिए भावार्थ, द्रव्य है वे परिणामी है, परिणामी है मतलब परिणमनशील है, द्रव्यों में परिणमन होता है, द्रव्य परिणामी है परिणमनशील है। लोक है सो द्रव्यों का समुदाय है, इसलिए द्रव्यों के परिणामी होने के कारण लोक भी परिणामी हुआ, क्योंकि द्रव्य परिणमित होते हैं और द्रव्यों का समूह ही लोक है, तो वो द्रव्य परिणमित हो रहे हैं तो लोक भी परिणामी यानी परिणमित होने वाला हुआ। जैसे कि समझ लीजिए ये यहाँ जयपुर में रिवॉल्विंग टावर है, रिवॉल्विंग टावर है तो वो घूमता है, वो घूमता है तो वो घूमता है तो हाँ, अच्छा वो छोड़िए, सबने नहीं देखा हो, ट्रेन चलती है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन परिणमित हो रही है, चल रही है, तो ट्रेन में बैठे हुए हम परिणमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कि हम तो बैठे हैं अपनी सीट पे, हम कहाँ चल रहे हैं? हम तो जब उठ के जाते हैं इधर उधर तब चलते हैं। कि वो ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन के चलने के साथ में हमारा भी वो चलना हिलना, जब ट्रेन अच्छी स्पीड में होती है तो पढ़ना हो कि कोई पानी पीना हो तो ऐसा ऐसे हिलते रहते हैं, नहीं हो पाता है, आंखों पे जोर पड़ता है, पढ़ने वढ़ने का काम करना हो तो वो क्योंकि वो जिससे मतलब जिसमें अभी यहाँ तो उदाहरण एक देश समझना, क्योंकि वो हम कोई ट्रेन के बने हुए ऐसा नहीं है, पर ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन हिल रही है, चल रही है, परिणमित हो रही है,
तो हम भी हिल रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे ही वो जो लोक है वो किसका बना हुआ है? 6 द्रव्यों का वो लोक समूह है। वो द्रव्य रोटेट हो रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं, तो उसके कारण लोक परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोक भी परिणमित हो रहा है। ये पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है तो पंखा स्थिर है कि चल रहा है? कि उसकी जो जिससे पंखा पंखा कहते कि किसे हैं, वो पंखुड़ियां सहित जो उसकी हैं लीव्स, उस सहित, तो वो चल रही हैं, इसलिए पंखा भी चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है पंखा चल रहा है, क्योंकि वो भी चल रही है, जिससे वो मिलके बना हुआ है वो चल रही है, तो वो भी, पंखा भी चल रहा है। अब स्थिरता देखनी हो तो, कि वो अपनी जगह पर है इसलिए स्थिर भी है, लेकिन वो पंखुड़ियां उसकी हिल रही हैं, पंखुड़ियां चल रही हैं, इसलिए पंखा वो भी चल रहा है, परिणमित हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो द्रव्य है वो परिणाम स्वभावी है, इसलिए प्रति समय वो द्रव्य परिणमते हैं, उनके परिणमन के कारण लोग भी परिणामी जानू। भावार्थ, द्रव्य है वे परिणामी हैं, लोक है सो द्रव्यों का समुदाय है, इसलिए द्रव्यों के परिणामी होने के कारण लोक भी परिणामी हुआ। परिणामी मतलब परिणमनशील, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, वो परिणामी। परिणामी मतलब वो रिजल्ट वाला परिणामी नहीं, रिजल्ट वाला नहीं है। परिणाम मतलब परिणमन, चेंजेस। कोई पूछे परिणाम क्या, परिणाम किसे कह रहे हैं? आपके द्रव्य परिणामी, द्रव्य परिणाम स्वभावी है, तो परिणाम का मतलब क्या? रिजल्ट? तो कह रहे वो नहीं। उसका उत्तर परिणाम नाम पर्याय का है। परिणाम मतलब पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था। एक अवस्था रूप द्रव्य का पलट, एक अवस्था रूप द्रव्य का पलट कर यानी बदल कर दूसरी अवस्था रूप होना, उसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य की अवस्था बदलना, उसका नाम है पर्याय। द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था जो द्रव्य की हो रही है, उसका नाम पर्याय। ये जो चेंज हुआ इस दशा से, ये उंगली सीधी थी अभी ऐसे घूमी, तो ये जो चेंज हुआ इसका नाम है ये पर्याय। ये अभी सीधी अवस्था थी, अब टेढ़ी अवस्था हो गई, तो ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप जो बदलना हो रहा है, इसका नाम पर्याय है। जैसे मिट्टी पिंड अवस्था रूप थी, सो पलटकर घड़ा बनी। मिट्टी का पिंड था और उसकी स्थिति बदल के घड़ा बन गई। आटा की अवस्था थी, उसकी अवस्था बदल के रोटी बन गई। ऐसी अवस्थाएं बदलती है, उस अवस्था का नाम ही पर्याय है। इस तरह परिणाम का स्वरूप जानना चाहिए। लोक का आकार तो नित्य है और द्रव्यों की पर्याय पलटती है, इस अपेक्षा से इसको परिणामी कहते हैं। लोक का आकार नित्य है, आकार नित्य है मतलब लोक परिणामी है, लोक परिणमनशील है। तो अभी तो पुरुषाकार दिख रहा है, फिर कभी गोलाकार हो जाता हो, कभी त्रिकोणाकार हो जाता हो, कभी कुछ हो जाता हो, ऐसा नहीं है। लोक का आकार तो नित्य है, लोक नित्य है क्योंकि लोक में जितने द्रव्य है वो बदलते नहीं है, वो उतने ही रहते हैं, और जो उसका आकार आदि है वो वैसा ही रहता है। लेकिन वो लोक जिन द्रव्यों से मिलके बना है, उन द्रव्यों की अवस्थाएं बदलती है, और अवस्थाएं बदलती हैं, इसलिए वो लोक भी बदल रहा है, बदलता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए कि ये शुभचर्या वाली टीका है मेरे पास, थोड़ा सा उसमें से पढ़ के बताती हूँ। जो पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो, देखो द्रव्य किसे कहते हैं, वही बात है कि बालबोध का स्टैंडर्ड है कि एमए का स्टैंडर्ड है। तो हमने पर्याय की क्या परिभाषा पढ़ी रखी है? पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय की क्या परिभाषा पढ़ रखी है? बोलिए मीना चाची। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अभी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, बात वही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है।
कि जो पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। यानी जो परिणमन हो रहा है ना, ये परिणमन किस में हो रहा है, उस परिणमन को कौन ग्रहण कर रहा है। जो ये जो अवस्था बदली, सीधी थी, ये टेढ़ी अवस्था को किसने प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया, उंगली ने। अभी उंगली को द्रव्य मानो, ठीक है, ये उंगली द्रव्य है। तो ये सीधी अवस्था से टेढ़ी अवस्था को किसने प्राप्त किया, उंगली ने। सोने की चूड़ी थी, सोने की चूड़ी अवस्था से चैन अवस्था बन गई, तो चैन अवस्था को किसने प्राप्त किया, कि हमने प्राप्त किया, हम पहनेंगे, कि नहीं, सोने ने। अवस्था को किसने प्राप्त किया, अभी चूड़ी की अवस्था को प्राप्त था, फिर चैन की अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर उसकी अंगूठी बना दी तो अंगूठी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो ये अवस्था को प्राप्त कर कौन रहा है, ये तो हमारा मोह है कि मुझे चैन मिली, मुझे चूड़ी मिली, हमने प्राप्त की, ये तो मोह है। वो द्रव्य ही अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। गेहूं की अवस्था से आटे की अवस्था, फिर आटे की अवस्था से रोटी की अवस्था, ये कौन प्राप्त कर रहा है, वो गेहूं ही उस अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो जो पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। जो पर्यायों को प्राप्त करता है या पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमन होता रहता है। छहों द्रव्यों में प्रति समय उत्पाद, व्यय ये होता रहता है और ध्रुवता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का लक्षण है। यदि हर समय एक ही समय में उत्पन्न नहीं हो, नष्ट नहीं हो और ध्रुव रूप से बना नहीं रहे तो उसका द्रव्य बना ही नहीं रहे, क्योंकि ये द्रव्य का लक्षण मतलब जिसके बिना वो कभी रहे नहीं। जैसे जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग कहो, ज्ञान कहो, तो किसी समय भी ऐसा हो सकता है वो ज्ञान से रहित हो जाए, एक समय भी नहीं, एक समय भी नहीं हो सकता है। ऐसे ही द्रव्य का लक्षण है सत, और सत का मतलब क्या है, उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत। यानी एक समय भी जो द्रव्य है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य से रहित नहीं हो सकता। हर समय द्रव्य में उत्पाद व्यय चलते हुए भी वो द्रव्य रहता है। बदल कर भी ना बदलना और नहीं बदल कर भी हर समय बदलना, ये भी दादा की है, बदल कर भी ना बदलना, कि प्रति समय बदलता है फिर भी बिल्कुल नहीं बदलता, और बिल्कुल नहीं बदलता फिर भी हर समय बदलता है। ये है द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यपन। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, इन छहों द्रव्यों में उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमन होता रहता है। प्रति समय छहों द्रव्यों की पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही समय में कैसे हो सकते हैं, अपोजिट दिखते हैं। उत्पाद और व्यय दोनों अपने आप में अपोजिट दिख रहे हैं, और फिर उत्पाद व्यय से वो द्रव्यपना वो अपोजिट दिख रहा है, और फिर कह रहे हो आप एक ही समय में हो रहे हैं। कैसे हो सकते हैं कि एक ही समय में, इसी समय में, एक ही समय में पूर्व पर्याय नष्ट हुई और ये वर्तमान पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये व्यय हुआ, उत्पन्न हुआ, और द्रव्यों का योग बना रहता है, द्रव्य हुआ। ये उंगली एक द्रव्य है, ठीक है, उदाहरण में ये उंगली द्रव्य है। तो अभी इसकी सीधी अवस्था, ये सीधी अवस्था व्यय हुई और टेढ़ी अवस्था उत्पन्न हुई, और उंगली नष्ट हो गई क्या, उंगली बनी रही। तो ये टेढ़ी अवस्था का उत्पाद, सीधी अवस्था का व्यय और उंगली की ध्रुवता, ये उंगली का द्रव्य, एक ही समय में तीनों है, एक ही समय में तीनों है। मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद और जीव की ध्रुवता, जीव बना रहता है। संसार अवस्था का व्यय, सिद्ध अवस्था का उत्पाद और जीव की ध्रुवता बनी रहती है। होता है कि नहीं होता है? चूड़ी अवस्था का व्यय, चैन अवस्था का उत्पाद और सोने की ध्रुवता।
सब सब चलते हैं कि नहीं सब चलते? दही अवस्था का उत्पाद, दूध अवस्था का व्यय, और गोरस मिल्क प्रोडक्ट है ना वो, गोरस का ध्रुवता बनी रहती है। ऐसा ही ऐसा चलता है दुनिया में, निरंतर चलता है, सब में चलता है। प्रति समय छहों द्रव्यों की पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है, और द्रव्यता ध्रुव रहती है। उसका जो द्रव्यपना है वो ध्रुव बना रहता है। सब में लगाओ आप। मति शुद्ध ज्ञान पर्याय का व्यय, केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद, मति शुद्ध ज्ञान पर्याय का व्यय, और ज्ञान गुण की ध्रुवता, ज्ञान गुण बना रहता है। अल्प सर्वज्ञ दशा का उत्पाद, अल्पज्ञ दशा का व्यय, और ज्ञान स्वभाव, उसकी ध्रुवता, सब में लगा लो, ये बना रहता है। इस तरह भूत भविष्यत वर्तमान काल में अनंत पर्याय रूप से परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि भूतकाल में भी अनंत पर्याय रूप से परिणमन किया था, वर्तमान में कितनी पर्याय हो रही है कि एक द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाएगा तो एक कहेंगे, लेकिन एक द्रव्य में अनंत गुण है, हर गुण की एक एक पर्याय हो रही है, तो हर द्रव्य में हर समय अनंत पर्याय हो रही है। एक द्रव्य के अभेद करके देखेंगे तो एक कह देते हैं, लेकिन एक एक गुण की हर समय अपनी अपनी अलग अलग पर्याय हो रही है, और गुण कितने हैं? अनंत गुण है, तो एक द्रव्य में हर समय अनंत पर्याय हो रही है, एक ही द्रव्य में, और दिखती है अपने को। एक आम है, एक आम है, तो वर्ण गुण की उसमें हरी पर्याय हो रही है, गंध गुण की अलग पर्याय हो रही है, रस गुण की खट्टी अथवा मीठी जो भी जैसी भी वो पर्याय हो रही है, स्पर्श गुण की अलग पर्याय हो रही है। कितनी सारी, ये तो मोटी मोटी अपने को दिख रही है ना। तो एक द्रव्य में अनंत पर्याय अनंत गुणों की एक समय में होती है। इस में भी अनंत गुणों की अनंत पर्याय रूप से परिणमन करना ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जो इस तरह परिणमनशील नहीं है वह कभी सत हो ही नहीं सकता। यदि जो ऐसा परिणमन नहीं कर रहा है हर समय उत्पाद व द्रव्य रूप से, वो सत नहीं हो सकता, और सत नहीं हो सकता तो वो द्रव्य नहीं हो सकता। अतः नित्य होने पर भी जीव पुद्गल आदि द्रव्य अनेक स्वभाव पर्याय तथा विभाव पर्याय रूप से प्रति समय परिणमन करते रहते हैं। परिणमन करना उनका स्वभाव है। देखो, तो होने दो स्वभाव, कभी नहीं करें तो कह रहे स्वभाव के बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती है। अगर वो अपने स्वभाव को छोड़ दे तो वो वस्तु कहाँ रहे। परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है, ज्ञान जीव का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता पानी का स्वभाव है, खारापन नमक का स्वभाव है, मिठास चीनी का स्वभाव है। अगर वो अपने स्वभाव रूप एक मिनट भी, एक सेकंड भी, एक समय भी परिणमन नहीं करें तो वो चीनी रहेगी क्या, वो नमक रहेगा क्या, वो पानी रहेगा क्या, वो अग्नि रहेगी क्या, वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। कौन कहेगा उसको? अगर अग्नि उष्णता देना बंद कर दे, स्वभाव छोड़ दे, सर्दी बहुत हो रही है, वो भी सोचे मुझे भी ठंड लग रही है, और वो उष्णता नहीं दे, तो अग्नि कहेंगे क्या? कौन कहेगा उसको अग्नि? नींबू खटास नहीं दे, चीनी मिठास नहीं दे, तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा, तो स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। परिणमन करना उनका स्वभाव है, स्वभाव के बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती। उन्हीं परिणामी द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। ऐसा ये जो परिणमनशील जो द्रव्य हैं उनके समुदाय का नाम ही लोक है। अतः जब द्रव्य परिणमनशील हैं तो उनके समुदाय रूप लोक का परिणामी होना सिद्ध ही है, अपने आप ही वो सिद्ध होता है। अतः द्रव्यों की तरह लोक को भी परिणामी नित्य जानना चाहिए।
देखो गोमट सारजी जीव कांड की यहाँ गाथा एक रेफर दी है 551 नंबर की, पढ़ते हैं। अच्छा है ये, इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे भी अपन। मैं गाथा का अर्थ पढ़ती हूँ कि एक द्रव्य में त्रिकाल संबंधी जितनी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है उतना ही द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा दी है अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग तरह से, कि द्रव्य कितना, द्रव्य किसे कहते हैं कि जो त्रिकालवर्ती पर्यायों का समुदाय है बस उतना ही द्रव्य है। यानी अभी ये दिखाना है कि द्रव्य है वो परिणमनशील है, ये बता रहे हैं ना, तो ऐसे वो वाली रेफरेंस लाके दिखा रहे हैं कि द्रव्य परिणमनशील है, मतलब पर्यायों का समुदाय, त्रिकालवर्ती पर्यायों का जो समुदाय है वही तो द्रव्य। द्रव्य पर्याय के बिना नहीं हो सकता। द्रव पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। पंचासी गाय की गाथा है। इसी तरह से गुण के लिए भी है, अभी अपना गुण का प्रकरण नहीं है, अभी पर्याय का ही प्रकरण है। अब यहाँ शंका कि जो नित्य है वह अनित्य किस प्रकार हो सकता है। नित्यता और अनित्यता में परस्पर विरोध है। शंका तो होती है। आपने पिछली गाथा देखो, ऐसा नहीं कि 10-20 गाथाएं निकल गई हो फिर आचार्य भूल गए हो मैंने पहले क्या लिख दिया था। अपन तो ऐसा होता है, भूल जाते हैं, थोड़ी देर पहले क्या कहा था अब क्या कह रहे हैं, आगे पीछे पूर्वापर विरोध हो जाता है। अभी पिछली गाथा में आचार्य ने कहा कि वो नित्य है, ये कहा था दव्वाणम नित्यत्तो लोयस्य विमुणः नित्यत्तम, 116 नंबर की गाथा में कहा। और 117 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं कि लोयस्य विमुणः परिणामम। पहले कह रहे हैं लोयस्य विमुणः नित्यत्तम, और दूसरी गाथा में कह रहे हैं लोयस्य विमुणः परिणामम, कि लोक को नित्य जाने कि परिणामी जाने। नित्य और परिणामी दोनों अपोजिट हैं। नित्य मतलब सदा रहने वाला, स्थिर रहने वाला, परिणामी मतलब बदलने वाला, परिणामी मतलब अनित्य, नित्य मतलब नित्य। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो, पिछली गाथा में कुछ इस गाथा में कुछ, ये आपका ठिकाना नहीं है, ऐसा क्या कह रहे हो आप, ध्यान नहीं है आपको। ऐसा यहाँ कि जो नित्य है वह अनित्य किस प्रकार हो सकता है, नित्यता और अनित्यता में तो परस्पर विरोध है। तो उसका जवाब कह रहे हैं कि वस्तु है वो अनंत धर्मात्मक होती है, अनेक धर्मात्मक होती है, क्योंकि वो वस्तु है ना, सत है। तो सत है, उसमें अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां वस्तु में होती हैं। और वस्तु का नाम अनेकांत किसे कहते हैं, अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत कहते हैं, जिसमें अनेक अंत यानी अनेक धर्म जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम अनेकांत है। तो ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत कहते हैं। वस्तु स्वयं अपने आप में अनेकांत स्वरूप है। तो वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है क्योंकि वह सत है। यदि एक वस्तु में उन अनेक धर्मों को अपेक्षा भेद के बिना यूं ही मान लिया जाए तो उनमें विरोध हो सकता है। यदि हम अपेक्षा नहीं लगाएं और कह दें वस्तु सर्वथा नित्य है और सर्वथा अनित्य है तो ये विरोध है। लेकिन हम कहते हैं वस्तु स्यात् नित्य है स्यात् अनित्य है, मतलब कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है। कथनचित मतलब थोड़ी नित्य है थोड़ी अनित्य है, ऐसा नहीं। किसी अपेक्षा से पूरी वस्तु नित्य है, किसी अपेक्षा से पूरी वस्तु अनित्य है। थोड़ी नित्य थोड़ी अनित्य, 5% नित्य 5% अनित्य, 5% एक 5% अनित्य, ऐसा परसेंटेज नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा वस्तु 100% नित्य है और पर्याय की अपेक्षा वस्तु 100% अनित्य है। पूरा पूरा परसेंटेज है, अपेक्षा है। इसका नाम है स्यादवाद, इसका नाम है अनेकांतवाद, इसका नाम है जैन दर्शन, इसका नाम है वस्तु स्वरूप। वस्तु स्वरूप का नाम जैन दर्शन है। यही वस्तु स्वरूप है कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु। अब इसमें आगे बस वो उदाहरण ही दिया है, अपन वैसी बात करते हैं 1-2 मिनट में, कि कोई स्त्री माँ है कि पत्नी है, कि 50% माँ है 50% पत्नी है, कैसे है, विरोधी है ना, विरोधी है दोनों, दोनों बातें। माँ है कि बेटी है, दोनों बातें विरोधी है। सास है कि बहू है, दोनों बातें विरोधी है। जो सास है तो बहू नहीं होगी, बहू है तो सास नहीं होगी। लेकिन एक ही स्त्री सास भी होती है बहू भी होती है। कैसे होती है कि 50% सास होती है 50% बहू होती है, ऐसा है, ऐसा है।
कि बहू की अपेक्षा 100% सास है और सास की अपेक्षा 100% बहू है, पूरी पूरी। सास को उसमें पूरी पूरी बहू दिखती है, बहू को उसमें पूरी पूरी सास दिखती है, माँ को उसमें पूरी पूरी बेटी दिखती है, पति को उसमें पूरी पूरी पत्नी दिखती है, पुत्र को उसमें पूरी पूरी माँ दिखती है। कोई परसेंटेज नहीं है कि पुत्र देखे कि हाँ मेरे को 50% माँ दिख रही, तो फिर 50% में क्या दिख रही बाकी के में? ऐसा नहीं होता है। ये परस्पर विरोधी अनंत धर्म वस्तु में रहते हैं और 100% रहते हैं। जिस अपेक्षा से वो है उस अपेक्षा से पूरे हैं, उसमें परसेंटेज नहीं है, इसलिए विरोध नहीं है। लोक नित्य है कि अनित्य है? कि लोक 100% नित्य भी है, 100% अनित्य भी है। क्योंकि जिन द्रव्यों का समुदाय वो लोक है, वो द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से 100% नित्य है, और वो अपने पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से, पर्याय पक्ष की अपेक्षा से 100% अनित्य है। इसलिए लोक भी नित्य भी है और परिणामी अनित्य भी है। इस प्रकार से ये लोक का स्वरूप यहाँ बताया। देखो अभी अपन क्या सोच रहे थे, इतनी गणित पढ़ी थी तो ऐसा बताएंगे कि 343 घन राजू है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो और ये करो। अब वो गणित पढ़ा दी आपको, लेकिन लोक का स्वरूप भौगोलिक रचना नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। भौगोलिक रचना जो अपन तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ते हैं तत्वार सूत्र में, वो नहीं चल रही है ज्यादा यहाँ। कुछ कुछ वो पहली गाथा में थोड़ी थी, अब अपन ने उसको डिटेल किया भी नहीं है। यहाँ तो उसकी संरचना अंदर बना किससे है, किस द्रव्यों से, उन द्रव्यों का स्वरूप यहाँ चलेगा। दो तीन तरह से लोक का स्वरूप चलता है, तीन तरह से बताते हैं आपको लोक भावना में। एक तो भौगोलिक रचना, एक वो फिजिकल किन से बना है उन द्रव्यों का स्वरूप, षड द्रव्यमयी लोक, एक 14 राजू तंग नव, ये वाला स्वरूप, और तीसरा है जो चैतन्य लोक, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। तो अभी यहाँ पर वो उसकी संरचनात्मक किन से मिलके बनाए षड द्रव्यात्मक लोक, उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। तो द्रव्यों का स्वरूप, जीव का स्वरूप और जीवों के भेद प्रभेद, वो चर्चा अब यहाँ चलेगी। इस चर्चा अपन बाद में करेंगे। कल तो अभी क्लास, कल तो रख रहे हैं क्लास, फिर कल की परसों ही बात कल कर लेंगे, जैसा भी होगा। रत्नगंज शावकाचार्य की भी है, तत्वार सूत्र की भी रखेंगे। ठीक है, जिनवान स्तुति है। रेणु जी बोलिए आप। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद मय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।